साम्राज्यों का पतन। वासना से दफ्तर तक इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए, हमें बार बार यही दिखाई देता है कि साम्राज्य केवल बाहरी आक्रमण से नहीं टूटे, उनका पतन भीतर से हुआ। और इस आंतरिक पतन के पीछे अक्सर वही शक्ति थी जिसे लोग खुले शब्दों में कभी नहीं मानते, स्त्रियों की मैथुन रणनीति। प्राचीन साम्राज्यों की छिपी कहानी। रोम और क्लियोपेट्रा। जूलियस सीजर, वह सेनापति जिसने गॉल की भूमि जीत ली, रोमन गणराज्य को साम्राज्य की ओर मोड़ दिया। उसके पास अनुशासन था, शक्ति थी, रणनीति थी। लेकिन जब उसकी मुलाकात मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा से हुई, इतिहास ने करवट ली। क्लियोपेट्रा केवल सौंदर्य नहीं थी, वह बुद्धिमान और चालाक थी। उसने सीजर और बाद में मार्क एंटनी दोनों को अपने आकर्षण में बांध लिया। परिणाम यह हुआ कि रोम की राजनीति प्रेम और वासना के बंधनों में उलझ गई। सत्ता के फैसले युद्धभूमि में नहीं बल्कि शयनक्ष में होने लगे और अंततः रोम का संतुलन बिगड़ा। ट्रॉय और हेलेन। यूनानी मिथक हमें बताता है कि ट्रॉय का युद्ध केवल एक स्त्री हेलेन के कारण छिड़ा। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कहलाने वाली हेलेन को लेकर दो साम्राज्य आमने सामने आ गए। लाखों सैनिक मरे, शहर जलकर राख हो गया। पर असली युद्ध तलवारों का नहीं था, बल्कि एक स्त्री की पसंद और पुरुषों की वासना का था। यह कहानी यथार्थ हो या किंवदंती, यह मानव समाज के एक गहरे सच को उजागर करती है। पुरुष अक्सर अपनी साम्राज्यिक शक्ति को स्त्रियों के आकर्षण के सामने गिरवी रख देते हैं। भारत और हरम की राजनीति। मुगल साम्राज्य का इतिहास भी यही दिखाता है। बाहर से वे बादशाह विजेता थे, लेकिन भीतर महल की राजनीति में उनकी शक्ति कई बार रानियों और बेगमों के हाथों में चली जाती थी। शाहजहां अपनी प्रिय मुमताज महल के मोह में इतना डूबा कि उसके मरने के बाद उसकी संवेदनशीलता और संतुलन टूट गया। औरंगजेब के दौर में भी हरम की चालबाजियां, भाइयों की लड़ाई और स्त्रियों के प्रभाव ने साम्राज्य को कमजोर किया। मनोवैज्ञानिक रणनीति। स्त्रियों के पास सेनाएं नहीं थीं, वे तलवारें नहीं चलाती थीं, लेकिन वे एक ऐसा हथियार जानती थीं जो और भी गहरा था, भावनाओं पर नियंत्रण। एक, अपराधबोध का जाल। पुरुष की महत्वाकांक्षा को स्वार्थ कह देना। तुम्हें केवल युद्ध और विजय की पड़ी है, परिवार का क्या? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? ऐसे शब्द महान योद्धा को भी अपराधबोध में डाल देते थे। 2, शक्ति का अपमान। उसकी वीरता को क्रूरता बताना। जब पुरुष कठोर बनता तो स्त्री उसकी छवि बदल देती, तुम पत्थर दिल हो। 3, नियंत्रण का भ्रम। पुरुष सोचता कि वह शासक है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण उस स्त्री के हाथ में होता था जिसके बिना वह अधूरा महसूस करता था। यही मैथुन रणनीति थी, जहां इच्छा, आकर्षण और अपराधबोध मिलकर पुरुष की शक्ति को भीतर से खोखला कर देते थे। आधुनिक दफ्तर। नया साम्राज्य। समय बदला, पर खेल नहीं बदला। अब साम्राज्य किलों और महलों में नहीं, बल्कि दफ्तरों की ऊंची इमारतों में है। लेकिन वही रणनीतियां यहां भी काम करती हैं। मेहनतकश पुरुष। आज भी प्रतिभाशाली पुरुष रात दिन मेहनत करता है। वह प्रोजेक्ट बनाता है, नई खोज करता है, संगठन के लिए ठोस नींव तैयार करता है, लेकिन अक्सर वह सामाजिक खेल नहीं खेल पाता। उसकी चुप्पी को घमंड कह दिया जाता है, उसकी गंभीरता को ठंडापन कहा जाता है। रणनीतिक स्त्री। इसके उलट कई स्त्रियां केवल कौशल से नहीं बल्कि भावनात्मक रणनीति से आगे बढ़ती हैं। वे मुस्कान से नेटवर्क बनाती हैं, टीमों में गठबंधन करती हैं, सही मौके पर संवेदनशीलता दिखाती हैं। अगर वह महत्वाकांक्षी है कहा जाएगा वह एम्पावर्ड है। अगर वही महत्वाकांक्षा पुरुष दिखाए कहा जाएगा वह टॉक्सिक है। परिणाम यह होता है कि बोर्डरूम में कई बार वही जीत जाती हैं जो वास्तविक रूप से सबसे अधिक कुशल नहीं बल्कि सबसे अधिक भावनात्मक चालाक होती हैं। अपराधबोध का आधुनिक रूप। आज भी पुरुषों को उनकी महत्वाकांक्षा के लिए शर्मिंदा किया जाता है। वह बहुत अग्रेसिव है, उसमें ईगो है, वह दूसरों को नहीं सुनता। दूसरी ओर स्त्री अगर असर्टिव है तो कहा जाता है देखो कितना करेज है। इस दोहरे मापदंड से प्रतिभाशाली पुरुष
धीरे धीरे खुद को दबा लेता है। वह अपनी आग को छिपाने लगता है और वहीं से संगठन का पतन शुरू होता है। साम्राज्यों की गूंज प्राचीन साम्राज्य स्त्रियों की छिपी रणनीतियों से टूटे। आज की संस्थाएं भी तभी टूटती हैं जब असली निर्माता अपराधबोध में फंस जाते हैं, जब पुरुष अपनी महत्वाकांक्षा को दबा देता है, जब उसका आत्मविश्वास उसे ही दोष की तरह महसूस होने लगता है, जब नेतृत्व की आग आंसुओं और भावनात्मक जाल से बुझा दी जाती है। परिणाम, रोम गिरा, ट्रॉय जला, मुगल सल्तनत बिखरी और आज भी कई कंपनियां, संस्थाएं और राष्ट्र भीतर से खोखले होकर ढह रहे हैं। निष्कर्ष, साम्राज्य बाहर से तलवारों से नहीं टूटते, वे भीतर से टूटते हैं। रोम हो, ट्रॉय हो, भारत का साम्राज्य हो या आज का आधुनिक दफ्तर, कहानी एक ही है। जहां पुरुष अपनी शक्ति को अपराधबोध में खो देते हैं, वहां स्त्रियां सत्ता पा लेती हैं। प्रश्न यह नहीं कि स्त्रियां गलत हैं, प्रश्न यह है क्या पुरुष अपने अनुशासन, अपनी महत्वाकांक्षा और अपने साम्राज्य की रक्षा कर पाएंगे, या वे भी इतिहास की तरह इच्छाओं और भावनात्मक जाल में फंसकर गिर जाएंगे।